मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं किसाए नहीं हैं। अब तो 5 से 6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बंट चुके थे। फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साए नहीं है, तो क्या हुआ? अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गईं और कहने लगीं, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज्यादा क्या कर सकती हैं, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने BSc में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। MSc में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी, MSc के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूं हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष MSc करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तनमन को छू गई थी। सच कहूं मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूं यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूंगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था, और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते।
फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या जरूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाजत चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे US भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रति से वरना किसी से नहीं।